ओके ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक पूरा साल आप लोगों ने स्टूडेंट्स अकाउंट्स पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड का जो अकाउंट्स है दैट इज रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे सिंगल पर्सन बिजनेस को मैनेज करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग जो 12th में अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं उसके 3 मेन पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, 3 वॉल्यूम्स हैं आप लोगों के। आपका जो 12th का अकाउंट्स है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहला जो पार्ट 1 है, मतलब पार्ट 1 2 3 के कंबाइंड चैप्टर्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आप लोगों का वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, एंड द थर्ड पार्ट इज कंपनी अकाउंट्स। इस तरीके से ये 3 पार्ट्स हम लोग 12th के अकाउंट्स में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस पार्ट 2 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स करना, ज्यादा मजा आएगा, और मैं कुछ क्वेश्चन करूं तो उसके आंसर करना। स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों का वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप अकाउंट्स शुरू कर रहे हैं। Anyone knows what is partnership, students? Just a rough idea. What is partnership? Anyone knows? Sir, may I? Yes, Adarsh, please. Sir, where two or more people do business together. Students, where 2 or more people, that is the meaning, where 2 or more people joins together to distribute results of business. अब 2 और मोर में कितने हैं? कैन 1000 बी पार्टनर्स? स्टूडेंट्स, 1000 लोग पार्टनर्स हो सकते हैं? यू हैव टू आंसर। No, sir. नहीं। No, sir. स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लिमिट एज पर एक्ट 2013 is 100, and as per 2014 act maximum number of partners can be 50. So 100 और 50 ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 या 100 पार्टनर्स मिलके जिस बिजनेस को चलाते हैं, जहां पे सबका पर्पस एक ही होता है, टू अर्न प्रॉफिट, उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिखा, मीनिंग लिखा, यहाँ पे मैंने रिजल्ट के नीचे अंडरलाइन किया है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म? अगर आप 3-4 लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, 3-4 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हो बेटा, तो उस बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? Profit. यस प्लीज बेटा। Profit. ऑलवेज प्रॉफिट, Loss. Even profit loss. or loss. Yes students, the object is clear. हम लोग जब पार्टनरशिप करते हैं बेटा, तो ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, वी वांट टू अर्न प्रॉफिट, बट एट द एंड ऑफ द ईयर हर टाइम पे प्रॉफिट हो, दैट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। कभी हमको प्रॉफिट भी होता है और कभी हमको लॉस भी होता है। अब स्टूडेंट्स, मुझे क्वेश्चन का बहुत सोच समझ के आंसर देना। स्टूडेंट्स, मैं ये आप लोगों के साथ थ्योरी क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस थ्योरी के भी आएंगे, और इसी थ्योरी के बेस हमारे प्रैक्टिकल सम्स हैं पीछे। तो पहले जब ये दिमाग में थ्योरी सब कुछ क्लियर होगा, तो ही हम लोग आगे प्रैक्टिकल सम्स पे चल पाएंगे। अब स्टूडेंट्स, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर करना कि अगर पार्टनर्स हैं, सपोज 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, वो तीनों पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। पहला साल प्रॉफिट हुआ, तीनों ने लिया, दूसरा साल प्रॉफिट हुआ, तीनों ने लिया, तीसरा साल लॉस हुआ, सी बोलता मैं लॉस नहीं भरूंगा, चलेगा ऐसा? Sir. No. नहीं चलेगा ना, तो उसके लिए क्या No, sir. सॉल्यूशन निकाले? सी तो हाथ खड़े कर देगा, बोले मैं लॉस में बेयर नहीं करूंगा, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट ही Sir, चाहिए।
रेशियो डिसाइड करने में, रेशियो डिसाइड करने में। नहीं, पर रेशियो भी स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब भी पार्टनरशिप बनती है बेटा, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, और ये जो एग्रीमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, वो दो फॉर्म में होता है। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। अब मेरे क्वेश्चन का ध्यान से आंसर करना बेटा। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों के बीच में ओरल एग्रीमेंट है कि हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी लॉस होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला साल खत्म हुआ, प्रॉफिट हुआ, तीनों ने ले लिया। दूसरा साल प्रॉफिट हुआ, तीनों ने ले लिया। तीसरा साल लॉस हुआ, सी बोलता है मैं लॉस नहीं बेयर करूंगा। अब बताओ बेटा कैसे उसका सॉल्यूशन आएगा? एग्रीमेंट तो ओरल है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सी बोलता है कि मैं लॉस में एक पैसा नहीं भर के दूंगा, कुछ नहीं कर सकते। आप कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए स्टूडेंट्स ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली कोई भी पार्टनरशिप फर्म कोर्ट में तभी जा सकता है जब उनके पास रिटन एग्रीमेंट हो। अगर उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट है तो ही वो लोग कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, तो ही कोर्ट इन्वॉल्व होगा। अगर उनके बीच में कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है, कोर्ट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। वहां पे उनका जो भी सेटलमेंट होगा वो उनको अपने आप ही करना पड़ेगा, कोर्ट कभी बीच में नहीं आएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? ओरल होना चाहिए कि रिटन होना चाहिए? रिटर्न क्यों रिटर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स? सर आगे अगर जाके कॉन्फ्लिक्ट ना हो। देखो आज हम लोग घर के अंदर आप लोग अपने भाई बहन के साथ रहते हो बेटा, कजिन्स के साथ रहते हो, मारामारी नहीं होती घर के अंदर? कभी होती है ना, छोटे भाई बहन के साथ मस्ती मजाक मारामारी ये सब चलता रहता है, झगड़ा भी होता है उनके साथ। कभी कभी दो दो दिन तक हम लोग उनके साथ बात नहीं करते, होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो जब स्टूडेंट्स घर के अंदर ऐसा हो सकता है तो सोचिए बेटा कि ये तो बिजनेस है, यहाँ तो सब पैसा कमाने के लिए आए हैं, यहाँ पे भी तो होगा, यहाँ पे भी तो ऐसा होगा बेटा। तो Yes, इसीलिए उसके सॉल्यूशन के लिए एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बन रहा है, दे हैव टू ऑप्शंस, दे कैन हैव oral agreement, they can have written agreement, and that written agreement is considered as partnership deed. written agreement को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पार्टनरशिप डीड। सर अगर ओरल रिकॉर्डेड हो तो? नहीं, आप लोगों को पता नहीं होगा बेटा, लेकिन ये एक रूल है, ये एक लॉ है कि रिकॉर्डेड इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। मतलब अगर आपका वॉइस रिकॉर्डेड है या पिक्चर रिकॉर्डेड है तो उसका पहले टेस्टिंग किया जाएगा, वॉइस टेस्टिंग, पिक्चर टेस्टिंग, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको एडमिसिबल करता है कि नहीं करता है। क्लियर बेटा? यस सर। ऐसे क्वेश्चन आंसर करते रहो स्टूडेंट्स, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं पार्टनरशिप डीड पे। जब पार्टनर्स ये रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं तो इस रिटन एग्रीमेंट में कई सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि जितना हो सके पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स या कोई भी कंफ्लिक्ट्स ना हो। ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद एक पार्टनर बोले कि नहीं मेरे को तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। जो एग्रीमेंट में लिखा है, एवरी पार्टनर हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस which are mentioned in partnership deed। जो पार्टनरशिप डीड में इंस्ट्रक्शंस हैं सभी पार्टनर्स को कंपलसरी उसको ही फॉलो करना है। अब स्टूडेंट्स इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? इस पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले होती है डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है, उनके नेम, उनकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, उनका एड्रेस,
वो और कौन सी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। सेकेंड डिटेल जो इंक्लूड किया जाता है, डिटेल ऑफ फर्म। फर्म कहां पे काम करेगा, कहां कहां पे उनकी ब्रांचेस होंगी, कहां पे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सपोज करो मैं और मेरे साथ दो पार्टनर्स और, हम तीन पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं। मैं बिलोंग करता हूं गुजरात को, दूसरा पार्टनर बिलोंग करता है महाराष्ट्र को, तीसरा पार्टनर बिलोंग करता है दिल्ली को। अगर हम तीनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ बेटा, तो केस कहां पे होगा? गुजरात में, महाराष्ट्र में कि दिल्ली में? कहां पे होगा? जहाँ पे ब्रांच होगी वहाँ पे। जहाँ पे ब्रांच तीनों जगह पे, एक ब्रांच The मुंबई main में भी है, branch. मतलब एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच गुजरात में, एक ब्रांच दिल्ली में है। अब बताओ मुझे केस कहां पे होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट में मेन ब्रांच पे। मेन, तीनों मेन ब्रांच है बेटा, तीनों जगह पे हम लोग तीनों पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं, तो तीनों ही मेन पर जहाँ ब्रांच। रजिस्टर वो होगी Yes. जिस state में। सो स्टूडेंट्स, तीसरा जो पॉइंट आता है बेटा, वो आता है रजिस्ट्रेशन। आपने उसको कहां पे रजिस्टर किया है? अगर स्टूडेंट्स पार्टनरशिप गुजरात में रजिस्टर्ड है, तो जो भी केस होगा वो गुजरात के अंदर होगा। उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन। क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसको? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो केस कहां पे होगा? तो वो डिपेंड करता है जहां पे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है। इफ पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड इन गुजरात, देन आर्बिट्रेशन प्रोसेस, आर्बिट्रेशन प्रोसेस मतलब जो कोर्ट की कार्रवाई है, that arbitration process will be done in Gujarat only. If it is registered in Delhi, then arbitration process will be done in Delhi only. Students, यहां तक की चारों पॉइंट्स क्लियर बेटा? यस सर। अब स्टूडेंट्स Yes, मुझे sir. एक बात बताओ बेटा, कोई भी बिजनेस चलाना है तो उस बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? कैपिटल। कैपिटल। तो हमको ये फिक्स करना पड़ेगा कि हर एक पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा। तीन पार्टनर्स, मैं, मेरे दो फ्रेंड्स, तीनों पार्टनर्स, कौन कितना कैपिटल लेके आ रहा है? जरूरी नहीं कि तीनों सेम कैपिटल लेके आए। मेरा पैसा ज्यादा भी हो सकता है, बाकी दोनों का कम भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों का पैसा ज्यादा, मेरा पैसा कम हो। तो कैपिटल हमको फिक्स करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा। स्टूडेंट्स, उस कैपिटल के ऊपर हर एक पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, ध्यान से आंसर करना। ये जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इन सबके ऊपर आगे जाके सम्स भी है और इनके ऊपर आगे जाके थ्योरी भी है। तो इसीलिए आप लोग हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना, जो पॉइंट पता ना चले वो आप लोग मेरे को पूछना। स्टूडेंट्स, अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ए बी सी तीन पार्टनर्स जिन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट लिखना भूल गए। अब बी बोलता है कि मेरे को तो मेरे कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट चाहिए। तो क्या इस सिचुएशन में फर्म उनको 10% इंटरेस्ट देगा? लॉजिक के साथ आंसर देना बेटा। नो सर। नहीं देगा इंटरेस्ट, कैपिटल तो सर उनका अगर बाकी दो तो कुछ है ने नहीं। ज्यादा देगा दिया सर। होगा तो। ये स्टूडेंट्स, दो तीन देगा बच्चे सर। आंसर कर रहे हैं बेटा, बाकी सब भी आंसर करो, पार्टिसिपेट करो। स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा। यस बेटा। सर नहीं देगा। नहीं देगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्यों नहीं देगा? यस सर, नहीं देगा। बाकी दोनों पार्टनर्स यस, पार्टनरशिप इज एब्सेंट इन इट। यहाँ पे पार्टनरशिप में उनको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल में, वो मेंशन नहीं किया गया। तो अगर वो पार्टनर बोलता है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हो कि फ्यूचर के लिए आप एग्रीमेंट नया बनवाओ, डीड नहीं बनवाओ, उसमें ये एक पॉइंट आप ऐड करो कि जिन जिन पार्टनर्स ने कैपिटल डाला है उनको 5% या 10% इंटरेस्ट हम लोग देंगे। क्लियर हो बेटा में स्टूडेंट सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. अब स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन फिर से समझना, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं।
इसी के रिलेटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है कि हर एक पार्टनर को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। कपिल सर ने 5 लाख रुपए ज्यादा कैपिटल डाला है। अब कपिल सर बोलते हैं कि मेरे को तो 10% इंटरेस्ट चाहिए, क्या फर्म 10% इंटरेस्ट देगा? No, sir. नहीं। The No, decided No, as sir. no, sir. क्यों नहीं No, दे sir. सकता? Sir, because it's decided. पार्टनरशिप क्या कह रहा है? फिक्स हुआ हुआ है। Yes, it is already mentioned कि सभी पार्टनर्स को 5% ही मिलेगा। किसी ने कितना भी कैपिटल डाला है, हर एक को 5% इंटरेस्ट ही मिलेगा। Am I clear, students, to everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Next point. Point number 7 is drawings. क्या कोई पार्टनर ड्राइंग्स करेगा? मतलब अगर पार्टनर को पैसों की जरूरत है या जरूरत नहीं है, तो क्या हम लोग एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करेंगे कि हर एक पार्टनर को एट द एंड ऑफ द ईयर या बिटवीन द ईयर इतना इतना पैसा उनको विड्रॉ करना है? वो यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है। नेक्स्ट, ड्राइंग्स के बाद पॉइंट नंबर 8, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स किया तो क्या फर्म उनसे इंटरेस्ट लेगा? ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स ऐसा मानता है कि ओनर एंड फर्म बोथ आर सेपरेट, वो दोनों अलग हैं। तो इसीलिए ओनर ने जितना भी पैसा बिजनेस को दिया है वो कैपिटल है, और जितना भी पैसा ओनर ने विड्रॉ किया है वो सारा ड्राइंग्स है। तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि जितना भी कैपिटल उन्होंने विड्रॉ कैपिटल डाला है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो ही मिलेगा। किस पार्टनर को कितना पैसा विड्रॉ करना है वो मेंशन किया हुआ होना चाहिए। मेंशन नहीं किया हुआ है तो कोई भी पार्टनर कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 8, उन्होंने जितना पैसा विड्रॉ किया क्या उसके सामने वो लोग कोई भी इंटरेस्ट फर्म को देंगे? ये मेंशन किया हुआ होना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्लियर हो बेटा? मैं यहां तक पॉइंट नंबर 8 तक किसी को कोई भी डाउट बेटा? No, सर sir. ड्राइंग्स वाला और ये वापस एक बार समझाओ ना। ड्राइंग्स मतलब कौन सा पार्टनर कितना विड्रॉ करेगा? हम 3 पार्टनर्स हैं, हम 3 पार्टनर ने ये नक्की किया कि एक पार्टनर पूरे साल में 20,000 विड्रॉ करेगा, दूसरे ने बोला मेरे को खाली 15,000 ही चाहिए, वो 15,000 विड्रॉ करेगा, तीसरा बोलता है मेरे को ड्राइंग्स नहीं करनी है, मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, तो नहीं करेगा। बट वो वहां पे मेंशन किया हुआ होना चाहिए कि ये पार्टनर हर साल इतना पैसा विड्रॉ करेगा, ये पार्टनर हर साल इतना पैसा विड्रॉ करेगा, ये पार्टनर हर साल इतना पैसा विड्रॉ करेगा, वो मेंशन किया हुआ होना चाहिए। और अगर उनकी ड्राइंग्स हैं सर तो उसके जस्ट अ सेकंड बेटा, ड्राइंग्स हैं तो उसके सामने अगर इंटरेस्ट फर्म लेना चाहता है तो फर्म कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लेगा वो भी मेंशन किया हुआ होना चाहिए। यस बेटा, डाउट पूछो। सर, अगर कोई भी पार्टनर को जितना मेंशन किया उससे ज्यादा की जरूरत है, हाँ, मतलब उसकी सिचुएशन ही ऐसी है, तो क्या फर्म इसको विड्रॉ करने देगा? अगर बाकी पार्टनर्स तैयार हैं, बाकी पार्टनर्स बोलते हैं कि आप विड्रॉ कर लो इस साल के लिए, फिर आप ये बाद में वापस कर देना, तो दैट कैन हैपन, वो हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। उसके लिए आपको फिर एग्रीमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर इट्स लाइक कि वो पैसा जस्ट विड्रॉ कर रहा है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद उससे वो पैसा वापस ले लिया जाएगा, जस्ट फॉर द क्लोजिंग ऑफ द एंट्री को क्लोज करने के लिए उससे वो पैसा वापस ले लिया जाएगा। मतलब उसने कोई परमानेंट ड्राइंग्स नहीं किया है, ये वहां पे उनको अकाउंट्स में मेंशन करना पड़ेगा। यस ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज अगर टाइम बचा बेटा तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के सम्स चालू करेंगे, अगर टाइम बचा तो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पहला सम हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन से शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, कभी-कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म को पैसों की जरूरत है और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। अब लोन दिया बेटा तो उस लोन के अगेंस्ट में फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा कहता है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर से लिया है अगर उसका परसेंटेज लिखना भूल गए हैं तो बाय डिफॉल्ट 6% होना चाहिए। कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 6%। भूल गए, सपोज करो बेटा, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ए बी सी
तीन पार्टनर्स हैं, बी ने 20,000 रुपए का फर्म को लोन दिया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भूल गए इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज लिखना, तो क्या बी को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? आंसर करेंगे बेटा आप लोग। यस Yes, sir. Yes, 6% sir. मिलेगा. Yes, कितना sir. मिलेगा बेटा? 6%। 6%. क्लियर हो बेटा? मैं partnership agreement, Yes, sir. if partnership deed is silent about interest on loan, then by default 6% interest on loan is to be provided to a partner. Am I clear, students, to everyone? Yes, sir. यस सर Yes, sir. अब स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बी ने 20,000 का लोन दिया, वो बोल रहा है कि मेरे को तो 8% इंटरेस्ट चाहिए, मिलेगा? नो No, सोच समझ sir. के आंसर करना No, बेटा। sir. पार्टनरशिप No, डीड में sir. कुछ नहीं लिखा हुआ है, हमने कुछ No, भी sir, नहीं लिखा नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में। तो 6 ही मिलेगा 6 ही मिलेगा। हाँ सर 6 ही मिलेगा. बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है बेटा, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, तो ये रूल है 1932 का कि पार्टनर को सिर्फ 6% ही इंटरेस्ट मिलेगा, उससे ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्लियर हो बेटा मैं सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस Yes, sir. अब ध्यान से सुनना बेटा मेरा क्वेश्चन। पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि 8% इंटरेस्ट हम लोग पार्टनर को देंगे, और अब पार्टनर बोलता है कि मेरे को 6% देंगे या 8% देंगे। आंसर करो। 8%. 8%। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पार्टनरशिप क्योंकि वो डीड लिखा में हुआ लिखा हुआ है कि पार्टनर को 8% मिलना चाहिए, तो अगर उसने लोन दिया है तो उसको 8% मिलना चाहिए। क्लियर हो स्टूडेंट्स में सब लोगों को? Yes, यस सर Yes, sir. Point number 10. Distribution of profit. A, B, C, तीन पार्टनर्स, उन्होंने फिक्स किया कि हम हमारा प्रॉफिट 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत सिंपल, जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग P&L का रेशियो लिखना भूल गए तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, कोई percentage. पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर P&L का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो नहीं लिखा हुआ, देन बाय डिफॉल्ट वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर हो बेटा मेरे स्टूडेंट्स? yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पार्टनर बोले कि भाई मैंने कैपिटल ज्यादा डाला है तो मुझे अब प्रॉफिट ज्यादा दो, या मैंने पैसा कम डाला है तो मुझे क्यों आप प्रॉफिट कम दे रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो पार्टनरशिप डीड में वो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो मेंशन किया हुआ होना चाहिए, अगर मेंशन करना भूल गए हैं तो वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, Yes, sir. मान लो तीन पार्टनर्स हैं A, B, C जो अपना बिजनेस चला रहे बहुत अच्छे से, क्या वो लाइफ में किसी नए पार्टनर को ला सकते हैं? मतलब चौथा पार्टनर Yes, D sir. उनकी फर्म में आ सकता है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? एडमिशन ऑफ Admission of partner. तो उनके रूल्स मेंशन किए हुए होने चाहिए कि अगर कोई नया पार्टनर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, हम उसके लिए क्या कैपिटल लेंगे, हम लोग उससे प्रॉफिट में क्या उसको हिस्सा देंगे, ये सब भी हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर करो। तीन पार्टनर्स A, B, C बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं 5-10 साल से, अभी C को बिजनेस छोड़ के जाना है, जा सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, जा sir. सकता है ना बेटा? क्योंकि कोई Yes, बाउंडेशन sir. थोड़ी है, कोई इसको पकड़ के थोड़ी रख सकता है। मुझे बिजनेस छोड़ना है, मुझे बिजनेस छोड़ के जाना है, तो उसको अलाउ करेंगे। उसके लिए
जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाएंगे बेटा, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना है या उसकी अगर डेथ हो गई तो उसको हम लोग कितना पैसा देंगे, कितना प्रॉफिट में शेयर देंगे, उसके बाद जो पार्टनर्स हैं उनका क्या शेयर हो जाएगा, ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स मुझे एक सवाल का जवाब दो बेटा, 3 पार्टनर्स ए बी सी तीनों बहुत अच्छे से मिलके बिजनेस कर रहे हैं, बहुत टाइम से 4-5 साल से लेके वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। अभी 4-5 साल के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा सेट नहीं हो रहा है, हम लोग एक दूसरे के साथ सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या ऐसी सिचुएशन में वो लोग बिजनेस को बंद कर सकते हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ बंद होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन मतलब फर्म को बंद कर देना। तो स्टूडेंट्स ये ऐसी पॉइंट्स हैं जो हर एक पॉइंट हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से आंसर करना। मैं, आदर्श और राहुल, हम 3 ऐसे पार्टनर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मेहनत करने के बाद मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और मैंने बोला कि भाई मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मेरे को हर महीने की एक फिक्स सैलरी मिलनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या मुझे सैलरी मिलेगी? नो सर। No, sir. No, sir. ये हुआ स्टूडेंट्स सैलरी एंड कमीशन। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए कि हम लोग उसको कितना एक्स्ट्रा सैलरी या कितना एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, हम पार्टनर को कुछ भी एक्स्ट्रा सैलरी या एक्स्ट्रा कमीशन हम लोग उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। Am I clear to everyone, students? Yes, sir. Yes, क्या सबको sir. clear है बेटा? Yes, sir. ये 14 के 14 पॉइंट्स सब लोग एक बार देख लो बेटा। इसमें किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो बेटा। सारे पॉइंट्स एक बार अच्छे से देख लेंगे बेटा। Sir, यस बेटा। sir, 4th point, can you please explain again? आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? से सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स एंड ऑल ऑफ दीज पार्टनर्स बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज, एंड इफ डिस्प्यूट अकर्स देन वेयर द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन टेक्स प्लेस। आर्बिट्रेशन मतलब केस कहां पे होगा? सो द आर्बिट्रेशन प्रोसेस टेक प्लेस वेयर द फर्म इज रजिस्टर्ड। जहां पे आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, आप वहीं पे आर्बिट्रेशन का प्रोसेस मतलब वहीं पे आप अपना जो केस करना है वो आप उसी कंट्री या उसी स्टेट में करेंगे जहां पे आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है। क्लियर? Coming, sir. यस बेटा। यस मैम। सर 5 मिनट के बाद ना मीटिंग एंड हो जाएगी तो हमें सेम लिंक पे ज्वाइन करना होगा। यस सेम लिंक। स्टूडेंट्स 5 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगा तो आप लोग सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करेंगे। यस स्टूडेंट्स, और किसी को डाउट बेटा यहाँ पे? नो सर। श्योर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक काम करते हैं बेटा, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं, आप लोग सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कीजिए तो हम लोग इसके सम शुरू कर रहे हैं। फटाफट सेम आईडी पासवर्ड।